जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले क्लास में आप लोगों को समझा दिए थे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो क्लास है, इस क्लास में आप लोगों को समझाने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट इन CI ऑन इतना 6000 इन 3 ईयर्स और 5% पर ईयर पे। ठीक है, चलिए तो पहला ईयर करने के लिए पहला ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं। पहला ईयर के लिए सिर्फ पहला ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ये क्या निकलेगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकलेगा 6000 इंटू 5 इंटू 1/100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ 20 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 और 0 यानी कि 300 रुपीज़ निकल गया। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 6000 रुपीज़ प्लस 300 यानी कि 6300 रुपीज़ पूरा अमाउंट हुआ। ये जो 6300 अमाउंट आया, ये नेक्स्ट ईयर का अब बन जाता है प्रिंसिपल। तो इसको नेक्स्ट ईयर में कैसे सॉल्व करना है, दूसरा साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 6300 इंटू P इंटू R इंटू T/100 होता है। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ये हो गया। हमारे पास R दिया हुआ है 5 और एक साल का निकाल रहे हैं, तो अगला फिर एक साल का निकालेंगे और 100 से करेंगे। तो क्या होगा बताइए, इसको काटेंगे तो 63 से 5 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 3 आ जाता है 15, 6 5 30 प्लस 1 31। ठीक है, तो 315 हो गया। यहाँ पे अमाउंट क्या निकलेगा, यहाँ पे अमाउंट निकलेगा 6300 प्लस 315 यानी 315, जिसको अगर आप प्लस करेंगे तो 6615 रुपीज़ ये आपका आएगा न्यू प्रिंसिपल। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का आ गया। अब थर्ड ईयर के निकालने के लिए यहाँ पे लिखना होगा कि इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या आएगा बाबा लोग, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर आएगा 6615 इंटू 5 इंटू फिर से 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आपको लोग रफ करके दिखा देते हैं। अगर ये करेंगे आप तो ये आपका आएगा 6615 को 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 7 22 का 2 और 2 फिर से 2 कैरी, 15 6 जा 90 प्लस 2 92, 9 कैरी 15 6 जा 90 प्लस 9 99। ठीक है, तो 99 हो गया। तो ये अच्छा एक सेकेंड, सॉरी एक गलती हो गई छोटी सी। 15 से नहीं करना है इसको, तो 5 से करना है। तो ये तो सीधा हो जाएगा 5 से करना है इसको। देखिए 5 से करना है तो 5 5 जा 25। ठीक है, 2 कैरी हाथ में, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी 5 6 जा 30 प्लस 3 33, 330.75 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे लग गया पॉइंट। तो ये आपका जो एक्चुअल आपका जो वैल्यू देगा वो वैल्यू ये आपको देगा 330.75। और आपका अमाउंट कितना हो गया, आपका अमाउंट हो गया, इसको ऐड करना होगा 6615 प्लस 330.75। तो ये आपका आ जाएगा 6945.75। ये आपका आ गया एक्चुअल टोटल अमाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है कि अमाउंट और CI खोजना है। और CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI मतलब होता है आपका जो एक्चुअल, अगर 3 साल का लगातार आप इस तरीके से निकाल दिए। दो तरीका है सिंपल, पहला साल का जो इंटरेस्ट आया था, दूसरा साल का जो इंटरेस्ट आया था और तीसरा साल का जो इंटरेस्ट आया था, यानी कि ये। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, या तो इसको ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो CI यहाँ पे लिख देते हैं टोटल CI जो आप लोगों का होगा वो होगा 300 प्लस 315 प्लस 330.75। इसको आप लोग टोटल ऐड करेंगे तो ये आएगा 945.75, ये आ गया। दूसरा एक और तरीका है क्या, जो आपका लास्ट अमाउंट आया, लास्ट अमाउंट कितना आ रहा है, लास्ट अमाउंट आपका आ रहा है 694.75। ठीक है, तो लास्ट अमाउंट क्या आया है, लास्ट अमाउंट आया है 6945.75। और आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल था वो कितना था क्वेश्चन में,
दिया हुआ था 6000 रुपीज़। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 6000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका तब भी आपको माइनस करेंगे तो आपको दे देगा 945.75 रुपीज़। ये आपका निकल गया अमाउंट, नीचे में ये आपका निकल गया फाइनल अमाउंट निकल गया, और ये आपका यहाँ पे निकल गया CI। इस तरीके से सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन में सेम है कि 8000 2.5 ईयर 15% पे आपको अमाउंट और CI कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कितना दिया हुआ है, इनिशियल प्रिंसिपल क्या है, इनिशियल प्रिंसिपल आपका है 8000 रुपीज़, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%, और आपका जो टाइम दिया हुआ है वो 2.5 ईयर दिया हुआ है। तो पहला साल के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर, यहाँ पे ये होगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आपका होगा 8000 रुपीज़ इंटू 15 इंटू 1/100। इसको डिवाइड करेंगे, 2 0 कैंसिल होगा, ये आपको हो जाएगा 1200 रुपीज़। तो एक्चुअल कितना निकल गया आपका, यहाँ से अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट कितना निकल जाएगा, आपका अमाउंट निकलेगा 8000 रुपीज़ प्लस 1200, इसका मतलब 9200 रुपीज़, ठीक है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट शेयर करते हैं, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, 9200 इंटू फिर से 15 इंटू फिर से 1 होल डिवाइडेड बाई 100, 2 0 कैंसिल, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30 का 0, और साथ साथ इसका 15 2 जा 30 और 0 कैरी 3 कैरी, 15 9 जा 135 प्लस 3 138, तो 1380 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे पहला साल का इंटरेस्ट ये था, दूसरा साल का इंटरेस्ट आया, और दूसरा साल का अमाउंट की तो टोटल, दूसरा साल जब ख़त्म हुआ तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, ख़त्म होते होते टोटल अमाउंट कितना हो गया, 9200 प्लस 1380। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 10,580 रुपीज़, ये आ गया। अब कह रहा है कि थर्ड ईयर पे भी आपको मतलब कि, और देखिए 2.5 ईयर बोल रहा है, तो पहला 2 साल का निकाल लिए, अब आधा साल का निकालना है। तो इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 1/2 ईयर कैसे निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट, 10,580 इंटू हाफ इंटू 15/100। तो इसको करेंगे तो ये आपका आ जाता है 10 माफ़ कीजिएगा 10,580 इंटू 15 इंटू 1/2 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से 1 0 और ये 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे हम छोटा सा रफ़ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा रफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,058 था, क्योंकि 1 0 तो कैंसिल हो गया, और मतलब 1058 बचा, और ये 15 तो मल्टीप्लाई करना होगा, कीजिए। 15 8 जा होता है 120, तो 0 12 कैरी, 12 यहाँ लिख दिए, 12 कैरी, 15 5 जा 75 प्लस 12 87 का 7, 8 हमारे हाथ में आ गया, क्या 87 का 7, 8 हाथ में आ गया कैरी, 15 0 0 0 15 0 0 0 प्लस 8, और 15 1 जा 15। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ गया, मतलब ये आ गया आपको 1015870/2, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। वेरी गुड। अब 1 0 से 0 खता, शायद ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस कहीं और जा रहा है, इसको काट लें। चलिए इसको ना हम एक काम करते हैं, 0 से 0 तो काट लिए हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से तो काट देते हैं, तो ये थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 529। अब 529 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 या 10 प्लस 4 14, 1 कैरी, 5 1 5 5 25 प्लस 26, और यहाँ आता है आपका 529। तो ये बच जाता है 5 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, और 5 प्लस 2 7, तो 7935
बाई 10 आया यहाँ पे, मतलब इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 7935 बाई 10, इसका मतलब 793.5 रुपीज़ आ रहा है। अब इस पे अगर आपसे पूछ रहा था, याद कीजिए आपसे पूछा था क्या, अमाउंट और CI, तो आपको टोटल अमाउंट कितना निकलेगा। टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको इसमें करना पड़ेगा 10,580 प्लस 793.5 कीजिए। यहाँ पे छोटा सा रफ वर्क यहाँ देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10,580 प्लस 793.5, तो 0.5 तो ऐसे हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 9 9 18 और 18 में से एक कम 17 हो गया, 7 + 5 12 + 1 13, यहाँ कैरी, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या मतलब ये कॉमन लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 11,373.5। ये आपका फाइनल अमाउंट हो गया, मतलब फाइनल अमाउंट हो गया। और अगर CI निकालना है तो फिर से वही कीजिए, क्या कीजिए 1200 CI निकालने के लिए क्या कीजिए, CI निकालने के लिए टोटल CI, ठीक है, टोटल CI के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1200 आया था पहला साल का, दूसरा साल का आया था 1380 और तीसरा साल का आया था मेरे ख्याल से ये आया था 793.5, इसको ऐड कर दीजिए 1200 1380 और 793.5, इसको ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 0.5, ये आ गया 3, 9 + 8 फिर से आपका 9 9 18 117 आ गया यहाँ पे, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 7 13, यहाँ 3 13 और यहाँ 1 आ गया खैरी, तो 1 2 3 3, तो 3,373.5 रुपीज़ आपका ये आ गया CI। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 46 कैलकुलेट द अमाउंट इन CI ऑन 46 in 2 years when the rate of interest of successive years are 10% and 12%। सक्सेसिव मतलब होता है कि बढ़ते जाना, मतलब फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकेंड ईयर, उसके बाद थर्ड ईयर, ठीक है। अच्छा देखिए पहला क्वेश्चन में क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो हर बार सेम था, इसमें क्या किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर दिया, मतलब पहला साल के लिए 10% है तो दूसरा साल के लिए 12% दे दिया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसमें क्या करेंगे, आपका प्रिंसिपल दिया है 46, 2 साल पे निकालना है, ठीक है। अमाउंट और CI पहला साल के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज़ क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा 4600 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 460 रुपीज़। और आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा 4600 प्लस 460, इसका मतलब आपका हो जाएगा ये 5060। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या आएगा, सेकेंड ईयर के लिए अब ये प्रिंसिपल बन चुका है, ठीक है। 5060 इंटू फिर से ये आ जाएगा 12 इंटू 1 और दूसरा क्या 100 से ये 1 0 कैंसिल कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 12 6 जा 72, 2 7 हाथ में कैरी, 12,000 प्लस 7 यानी कि 7 और 12 5 जा 60, यहाँ 60 कर दिए और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 607.2, ठीक है। और आपका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 5060 प्लस 607.2, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 0.2 तो ऐसे ही रह गया, 6 और 7 13 होता है, 0 + 0 1 13 और 5 + 6 आपका हो जाएगा फिर से 11, ठीक है। तो आपका टोटल अमाउंट जो है वो आपका आ गया इतना, और 2 साल में आपका जो इंटरेस्ट आप कमाए हैं, पहला साल आपका जो इंटरेस्ट था वो 460 था और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट था वो 607.2 था, तो इसको ऐड कर दीजिए। टोटल CI यहाँ लिखिए, टोटल CI यानी कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका जो टोटल CI आया है वो आया है बउआ 460 प्लस 607.2, तो 0.2 को वैसे ही लिखो और 7 तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10,
तो 1067.2 जो है आपका आ गया, बन गया ये क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा चिचिरी खींच लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, बहुत मतलब 1% भी दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए इसमें 2 साल के लिए बोला था तो 2 अलग अलग इंटरेस्ट रेट दिया था। देखिए 10% और 12%। इसमें क्या बोला है, 3 साल के लिए दिया है तो 3 अलग अलग बोला है। तो इसको भी सॉल्व कीजिए। देखिए क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, क्या इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कैसे करना होगा बाबू, 16,000 इंटू फर्स्ट इंटू पहला साल के लिए 10% दिया है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 2020 कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 160 इंटू 10 यानी 1600 रुपया। ठीक है, पहला साल का इंटरेस्ट आ गया। और पहला साल का अमाउंट निकालिए तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 16,000 में 1600 अगर आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17,600 रुपया। ठीक है, 17,600 आ गया। ठीक है, अब इसमें सेकेंड ईयर पे निकालिए तो क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कैसे निकलेगा बाबू, 17,700 से 17,600 इंटू अबरी 14 से करना है, 14 इंटू फिर एक होल डिवाइडेड बाई 100, इसको इधर कर दीजिए तो अबरी क्या होगा 7176 इंटू 14। रफ वर्क के लिए देखिए ऊपर में को पेज पहले चापे हुए हैं। 176 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4 6 आपका 4 6 होता है 24 टू कैरी, 4 7 28, 28 प्लस 2 30, 3 कैरी, 4 1 4 प्लस 3 7 और यहाँ आ जाएगा आपका 176। ठीक है, तो 4 6 7 7 14 और एक ये 2464.5। ठीक है, तो ये आपका क्या दे देगा आपको, ये आपको दे देगा 2464। ये आपका जो है आ गया। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर आ गया, 0.5 नहीं माफ़ कीजिएगा, 2464 आपका आ गया इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है उसको फिर से करने के लिए क्या करेंगे, 17,600 में आपको 2,464 रुपये जोड़ना होगा ना जी, बिल्कुल जोड़ना होगा तभी ना आएगा। तो क्या करेंगे बउआ, 17,600 कीजिए लोग और उसमें 2464 को ऐड कीजिए तो 6 4 6 4 10, 7 3 9 1 10 और एक 2 तो 20,064 रुपया। ठीक है, देखिए ये आपका आ गया 20,064 रुपया। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। अब वही बात है कि इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर निकालने के लिए क्या करना होगा, 20,064 लेंगे इंटू फिर एक लेंगे क्योंकि 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। अबरी बार आपको 15% के हिसाब से निकालना है और 0 कर देना है। अच्छा ये 0 को ऐसे ही छोड़िए, छेड़छाड़ मत कीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ऊपर में करते हैं मल्टीप्लाई चाप के यहाँ पे, तो 20,064 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके हो जाता है 60, 0 में 6 आपके आ गया, हाथ में कैरी, 15 6 90 प्लस 6 96, यहाँ 9 15 0 0 प्लस 9 15 0 0 और 15 2 30 तो 3,000 और यहाँ पे देखिए डिवाइडेड में क्या था, यहाँ पे क्या आ गया देखिए 3,00960। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 100, क्योंकि ये वाला 100 बचा हो गया, 1 0 से 1 0 को क्या कर लिया है भोंक दिया और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 3,009.6। ये इंटरेस्ट आ गया थर्ड ईयर का। अमाउंट कितना हो जाएगा चाचा, अमाउंट आपका हो जाएगा 20,064 प्लस 3,009.6। तो फिर से ऐड कर लीजिए, कैसे ऐड करेंगे देखिए, 20,064 और 3,009.6 तो 0.6 कर लीजिए, 9 4 हो जाता है 13, 6 और 1 7, 0 का 0 ही उतर जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये जाएगा जो, तो 23073.6 टू 23073.6। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका हो गया टोटल अमाउंट जो आपका लास्ट ईयर में निकलना था, टोटल अमाउंट, वो टोटल अमाउंट आपका निकल गया। CI निकालना है तो क्या कीजिए, चुप से 1600 पहला साल का, 1600 टोटल CI यहाँ लिख देते हैं हम, थोड़ा नीचे चल गया था माफ़ कीजिएगा, तो थोड़ा नीचे चल जाता है। टोटल CI आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1600 प्लस उसके बाद ये वाला कर लीजिए, सेकेंड ईयर का कितना निकला है, सेकेंड ईयर का निकला है ना, तो 2,464 और थर्ड ईयर का निकला 3,009.6। फटाफट एकदम ऐड कीजिए। कैसे ऐड करेंगे, 1,600 रुपया
इसमें आप 2464 और 3009.6 इसको ऐड करिए तो पॉइंट 6 तो ऐसे रहेगा 9 4 9 4 13 6 एक कैरी 6 + 1 7 6 + 4 10 1 कैरी 1 2 2 + 2 4 4 + 3 7। तो आपका टोटल आपका जो यहाँ पे निकला है वो निकला है आपका 7073.6। तो टोटल आपका CI भी निकल गया और आपका देखिए टोटल यहाँ पे अमाउंट में निकल गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू द नियरेस्ट रूपी। ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट रूपी 24 साल का लेना है, 2400 रुपीज़ का लेना है 2.5 ईयर 5% पर एनम। तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ देखिए, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 2400 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 5% और आपका टाइम दिया हुआ है 2.5 ईयर। ठीक है बउआ, दिया हुआ है। तो देखो इसको चाप के करो, देखो करेगा कैसे इसको। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को कि कुल मिला के पहले तो आप क्या कीजिए कि इसमें आपको सिंपल से क्या करना है, पहले आपको पहला साल का निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है यहाँ पे आपको लिखिए कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कैसे निकालेंगे बाबू, 24 अभी तो बताया P × R × T/100, तो 2400 × 5 × 1/100 इसको यहाँ से मत कर दीजिए, ये आपका आ गया 120 रुपया। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे मतलब इसका अमाउंट कितना निकल जाएगा, इसका अमाउंट निकला 2400 + 120 यानी 2520 रुपया। और दूसरा अब कीजिए इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना निकलेगा बउआ, 2520 इंटू फिर से 5 इंटू 1/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो और अब चुप से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जो हो जाता है 10, 5 5 जो 25 + 1 26, 2 हाथ में कैरी, 5 2 जो 10 + 2 12, 1260। फिर से यहाँ 0 आ जाएगा नीचे, तो इसको और इसको चुप से काट देने का है तो 126 रुपये आ जाएगा। 126 रुपये का फिर इसमें जोड़ेंगे तो अब क्या आपके पास अमाउंट निकलेगा, अब आपके पास अमाउंट निकलेगा 2520 + 126 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6, 2 और 2 4, 5 और 1 6 और ये 2। ठीक है, तो 2646 रुपया आपका क्या आ जाएगा, ये 2 साल का आ गया। और आपको याद कीजिए तो बोला तो है 2.5 ईयर पे ना, मतलब 1 साल 1 साल और आधा साल के लिए। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट फॉर दी लास्ट 1/2 ईयर क्या होगा, ये होगा 2646 इंटू 1/2 इंटू ये फिर से कितना 5% के हिसाब से लगा देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ से एक काम कीजिए, 2 से कट रहा है काट लीजिए, कितना बार में कट रहा है 1323 1323 बार में कट जा रहा है। अब यहाँ पे करना होगा 1323/100 इंटू 5। तो कीजिए तो 5 3 15, 1 कैरी, 5 2 10 + 1 11, 1 कैरी, 5 3 15 + 1 16, फिर 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6। ठीक है, 66.15 आ गया। यहाँ पे नीचे 100 था तो 2 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 66.5 आ गया। अब आपको करना क्या है, ये आपका निकल गया सेकंड, जो बाकी का जो आधा महीना बचा हुआ था, आधा साल बचा हुआ था, उसका भी आपको क्या निकल गया यहाँ पे इंटरेस्ट। अब आपको टोटल अमाउंट अगर निकालना होगा तो क्या होगा, वो होगा आपको 2646 + 66.15। तो ये अगर आप निकालेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे तो 0.15 तो ऐसे ही रह जाएगा, 6 और 4 10 आ जाएगा। फिर यहाँ ऊपर कैरी 6 6 12 और 1 13 आ जाएगा। यहाँ पे फिर एक कैरी 4 और 1 5 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2। तो 2535.15 जो हो गया आपका ये अमाउंट हो गया। और इसी के साथ अगर आप बोले हैं कि टोटल CI निकालिए, तो टोटल CI बराबर क्या होगा, टोटल CI पहला साल का देखिए 120 निकला है, दूसरा साल का अगर आप निकालने जाएंगे तो दूसरा साल का 126 निकला है, देखिए 126 निकला है, और तीसरा साल का निकला है 66.15। तो कीजिए टोटल CI = 120, 126 और 66.15। इसको ऐड करेंगे तो चाचा 0.15 यहाँ पे आएगा, 6 6 12, 6 4 10 1 11 और यहाँ पे कैरी 1 2 3, तो ये आपका आ गया 312.15। ये आपका टोटल
CI भी हो गया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट करना है क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड ईयर 8,000 रुपया पे 3 ईयर्स के लिए 10% पर एनम। तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 8,000 रुपीज़ और आपको टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, पर आपको जो निकालना है वो तो सेकेंड ईयर पे ही निकालना है। तो चलिए पहले आपको इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, वही चीज़ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कैसे निकालेंगे बउआ, 8,000 इंटू 1 इंटू 10/100, इसको यहाँ से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपया आ गया। अब ये आपका अमाउंट कितना आ जाएगा बउआ, अमाउंट आ जाएगा 8,000 रुपीज़ प्लस 800, ये आपका आ जाएगा 8,800 रुपीज़। आई होप समझ गए होंगे। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए 8,800 रुपीज़ इंटू फिर से 1 करेंगे, फिर से 10 करेंगे और यहाँ पे बाई 100 करेंगे। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो ये कटा, 20 कैंसिल, 88 इंटू 10 ये आ जाएगा आपका 880 रुपीज़। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 8,800 रुपीज़ प्लस 880, तो ये आ जाएगा 0, 8, 8 और 8 16 और यहाँ पे कैरी, तो 9,680 रुपीज़ आपका आ गया। अब बोला गया था कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या आया आपको 880 रुपीज़। हम अमाउंट बता दिए और आपका जो CI आया है वो आया है 880 रुपीज़। हो गया सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो था वो बोरो किया 2500 फ्रॉम बी, ए बोरो 2,500 रुपीज़ फ्रॉम बी एट 12% पर एनम CI। आफ्टर 2 ईयर ए गेव 2,936 रुपीज़ एंड अ वॉच टू बी टू क्लियर द अकाउंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच। कहने का मतलब ये है कि 2,500 रुपया जो था ए जो था बी से उधार लिया 12% CI के हिसाब से, 2 साल के बाद 2,936 रुपया उसको दिया, साथ साथ में एक वॉच भी दे दिया, एक घड़ी दे दिया और उस तरीके से उसका पूरा अकाउंट क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताइए, हम आप लोग से पूछते हैं, जैसे मान लीजिए ना कि हम लिए आप लोग से 100 रुपया, ठीक है, और 100 रुपया आपसे जो हम ले तो लिए हैं 100 रुपया, लेकिन हाँ जब देने का बारी आया तो हमको आपको देना है 150 रुपया, लेकिन 150 रुपया पैसा है नहीं, तो हम क्या किए आपको 120 रुपये दे दिए और साथ साथ आपको 2 किलो चावल दे दिए हम लोग। मान लीजिए 2 किलो हम चावल धनिया पत्ता कुछ दे दिए, तो 150 रुपये का आपको हम मतलब 100 रुपया पे 150 रुपया देना था, लेकिन हम 120 रुपये दे पाए, तो और बचा कितना 30 रुपया। तो वही 30 रुपये का हम आपको जाहिर सा बात है चावल दिए होंगे, तब जाके ना पूरा हिसाब क्लियर हुआ। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना होगा कि हम लोगों को पहले निकालना होगा कि 2,500 रुपये के हिसाब से 2 साल में कितना अमाउंट उसको पे करना होगा 12% CI पे, और उसमें से पे तो इतना ही किया है, मुझे अच्छा 2,936 रुपया दिया, बाकी पैसा खा गया, तो बाकी पैसा का क्या किया, बाकी पैसा का घड़ी दे दिया। तो आपको चेक करना, कैसे चेक करेंगे, जितना होना चाहिए और जितना दिया उसमें से माइनस करेंगे तो वो अमाउंट निकल के आएगा जो अमाउंट का घड़ी ये दिया है, तब जाके इसका हिसाब क्लियर हुआ है। चलिए तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालना, तो क्या करेंगे P इंटू R इंटू T/100, 2,500 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 300 आएगा। इसको अमाउंट में मतलब ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया, इसको जोड़ देंगे अमाउंट में तो आपका ये जो अमाउंट निकल गया फर्स्ट ईयर पे पूरा अमाउंट, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल था और अमाउंट था, सॉरी इंटरेस्ट था, उसको जोड़े तो अमाउंट निकल गया। अब आपको करना है क्या, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर करेंगे तो 2,800 रुपया, ठीक है, 2,800 रुपया करेंगे, इंटू 1 करेंगे, फिर से इंटू 12 करेंगे और साथ साथ यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो यहाँ से फिर 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब करेंगे तो 12 7 84, 12 8 96 होता है, 96 का 6 9 कैरी, 12 2 24, 24 प्लस 9 33, ठीक है, तो 336 रुपया आ गया। इसको ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। इसमें अगर आप पूरी अगर अमाउंट ऐड करेंगे तो 2,800 प्लस 336 ये होता है 6, 3 8 प्लस 3 11, 1 कैरी और 1 प्लस ये हो जाता है 3,136।
3136 रुपया आ गया। तो टोटल उसको 3136 देना था, लेकिन दिया कितना है सियाना है, अमाउंट ही गेव, अमाउंट ए गेव कितना दिया है 2936, लेकिन साथ में घड़ी दिया है। तो देना इतना था लेकिन दिया इतना, लेकिन साथ में एक घड़ी भी दे दिया जिससे कि हिसाब क्लियर हो गया। तो घड़ी का दाम पूछेंगे तो क्या करना होगा, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वॉच। कॉस्ट ऑफ वॉच का निकलेगा, ये निकलेगा आपको 3136 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 2936 में, तो ये आपको 200 रुपीज़ आ जाएगा। एंड दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ द वॉच। आई होप आप इसको समझिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि हाउ मच विल 50,000 अमाउंट टू इन 3 years compounded yearly if the rates for the successive years are 6%, 8% एंड 10%। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50,000 पे 6%, 8% और 10% के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट लगाते हैं, हर साल चेंज करते हैं, तो 3 साल के बाद कितना रेट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर निकाला जाए। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या है इसमें, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट निकालेंगे तो क्या होगा बउआ, इसमें 50,000, ठीक है, इंटू 1 इंटू पहला साल का कितना है 6%, 6% के हिसाब से निकालिए, 2 0 2 0 कैंसिल कीजिए, 5 6 या होता है 30 प्लस 2 0, 30 और 2 0, ठीक है, माफ़ कीजिए नहीं लगेगा 3000 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल आपका ये हो जाएगा कितना 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ को इसमें तो अमाउंट कितना निकल जाएगा, आपका जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 50,000 में आपको और प्लस करना होगा 3000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 53,000 रुपीज़। ठीक है, वेरी गुड। अब सेकेंड ईयर का कीजिए। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ये कितना होगा 53,000 रुपीज़ में आप 8% के हिसाब से, माफ़ कीजिएगा 8% के हिसाब से फिर 1 साल का जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 530 इंटू 8, 530 इंटू 8 कीजिए कितना होगा 530 और 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 0 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24 टू कैरी, 8 5 ज़ा 40 प्लस 2 42, तो 4240 रुपीज़ ये आपको आ रहा है। 4240 में नेक्स्ट ईयर का अमाउंट कितना आ जा रहा है, इसको ऐड करेंगे तो 53,000 प्लस 4240, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0425 प्लस 3 7 और ये 57,420 रुपीज़ ये आपका आ जा रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर भी निकालना होगा, तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ये कितना होगा, ये होगा 57,240 इंटू 10 इंटू फिर से 1/100, तो ये वाला 2 0 से ये 2 0 जो ख़त्म, तो 5724 ये आ गया। अब बोला था क्वेश्चन में कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे चाचा, इसको आप टोटल CI करने के लिए हर जितने भी 3 साल निकाले हैं तो तीनों साल का CI जोड़ दिए। तो पहला साल का CI आया है आपका 3000 रुपीज़, दूसरा साल का आया है 4240 और तीसरा साल का देखिए नीचे में आया है 5724, तो 5724 इसको ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12, तो 12,964 रुपीज़ जो है ये आपका टोटल CI निकल गया। कब, जब आप इंटरेस्ट रेट को हर सक्सेसिव ईयर में चेंज कर रहे हैं। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि मीना लेंस 75,000 rupees at CI for 3 years if the rate of interest for the first 2 years is 15% and for the third year is 16%, find the sum Meenal will get at the end of third year। ठीक है, तो मतलब बोला है 75,000 रुपीज़ हिसाब से कि 75,000 रुपीज़ को CI के हिसाब से पहला 2 साल के लिए 15% और तीसरा साल के लिए 16% पे Meenal दी है, तो थर्ड ईयर पे सो कितना मिलेगा। तो चलिए निकालते हैं। इसमें बिल्कुल सेम है। क्या करना होगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या निकलेगा 75,000 इंटू 15
इंटू 1/1000 सर, ठीक है। 2 0 2 0 कैंसिल करेंगे। 15 5 जा 75 5 57 कैरी, 15 7 जा 105 प्लस 7 112 और एक ये वाला ज़ीरो, तो ये आ गया इतना 11,250। तो आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया? टोटल आपका अमाउंट आ गया 75,000 रुपीज़ प्लस 11250 यानी कि 86,250 रुपीज़, ठीक है। अब करना है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कैसे होगा? 86,250 रुपीज़ को 15% के हिसाब से ही 1 के हिसाब से ये लगा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे करके देखिए, आइए 8625 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75 7 कैरी, 15 2 जा 30 प्लस 7 37 3 कैरी, 15 6 जा 90 प्लस 3 93 9 कैरी, 15 8 जा 120 प्लस 9 129। तो 123975 तो आएगा ये 123975 डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब आ गया ये 1239, माफ़ कीजिएगा 12397.5, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ से अमाउंट निकालना है। तो यहाँ से जब आप अमाउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 86,250 में 12397.5, ठीक है। तो ये आपका निकलेगा 99187.5, ठीक है। वेरी गुड। अब कीजिए इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड यहाँ पे लिखिएगा। थर्ड ईयर क्या होगा? इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या होगा? ये होगा आपका 99187.5। इस बार आपको करना होगा 16, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है 16% के हिसाब से। तो 16 इंटू फिर से 1 होल डिवाइडेड बाई 100। 100 को भी ऐसे लिखने दीजिए, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो कीजिए तो क्या आता है? ये होगा 99187.5 और इसको अगर आप करेंगे 16 से मल्टीप्लाई तो 16 5 से मत कीजिए, इसको पहले 6 से कीजिए। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 6 8 जा 48 प्लस 2 52, 5 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 1 55, 5 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 5 59। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 7 8 1 9 9। इसको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 8 प्लस 2 10 10 फिर 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 9 18 और 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, ठीक है। 15 आ गया और एक पॉइंट यहाँ था तो एक पॉइंट यहाँ लग गया। तो अब आपका जो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया है वो आया है 158,700। और इसके बाद भी नीचे में आपका ये अगर माफ़ कीजिएगा 1.75000 और यहाँ पे भी एक ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे भी ये ज़ीरो उतरेगा। ये तो चलिए इसका ज़ीरो था, ये ज़ीरो यहाँ पे उतरेगा तो पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 3 ज़ीरो, यहाँ से 2 ज़ीरो ख़त्म, ये ख़त्म। तो ये आपका आ गया 158,700, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो और यहाँ से भी एक ज़ीरो ये और कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ज़ीरो ये इतना ही रहेगा। अब आप इसको अमाउंट निकालेंगे, इसका अमाउंट निकालेंगे तो इसका जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 99187.5 प्लस 15870। तो इसका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा आपका करके देख लेते हैं क्या आएगा। ये आपका आएगा 99187.5 15870 तो ये आ गया आपका 0.5 7 8 प्लस 7 15 8 प्लस 9 प्लस 1 10 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15
और यहाँ आ गया आपका 9 + 1 5 10 15 आ गया, 9 + 1 10 + 1 11, तो 115057.5। तो ये आपका जो आंसर आ गया वो आया 115057.5। तो इतना अमाउंट उसको होगा, वो उसको मतलब जो इतना अमाउंट है, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि 75,000 मीनल लगाई हैं, तो मीनल जी को 115057.5 रुपीज़ जो है वो उनको मिलेगा एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोविंद बोरोज 18,000 रुपीज़ एज 10% सिंपल इंटरेस्ट, ही इमीडिएटली इन्वेस्ट द मनी बोरोड एट 10% CI हाफ ईयरली, हाउ मच मनी डज गोविंद गेन इन 1 ईयर। कहने का मतलब क्या है कि देखिए गोविंद क्या था, गोविंद क्या किया, 18,000 रुपये किसी से लिया और सामने मतलब किसी और पार्टी को 10% इन सिंपल इंटरेस्ट, 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वो लिया था, समझ गया ना, 1 साल के लिए। लेकिन सामने वाली पार्टी दूसरे किसी पार्टी को उधार दे दिया 10% CI के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी हाफ ईयरली। तो कहने का बीच का मार्जिन कितना है, कहने का मतलब है जैसे देखिए मान लीजिए कि आप मेरे पास आए उधार मांगने, ठीक है, आप मेरे पास उधार मांगने, मेरे पास उधार है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम किसी दूसरे पार्टी से कुछ ब्याज पे पैसा उठा लेंगे और जितना ब्याज पे पैसा उठे उससे मतलब जितना इंटरेस्ट पे पैसा हम उससे उठाएं, उससे कुछ बढ़ा के इंटरेस्ट पे आपको दे देंगे। तो इससे क्या होगा, बीच का जो मार्जिन, जो बढ़ा हुआ मार्जिन है, वही मेरा इंटरेस्ट है, मतलब वही मेरे को, मतलब वो उसी में मेरा इंटरेस्ट है। कहने का मतलब है कि वही मेरे को पैसा देगा। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि गोविंद इसमें प्रिंसिपल दिया 18,000, तो पहले निकालिए। देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना पे, 18,000 पे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 18,000 पे 10% के हिसाब से जो आपका सिंपल इंटरेस्ट, 20 कैंसिल, तो ये 1800 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, 1800 रुपीज़ हो जाएगा। और इसको अगर आप अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, तो 18,000 में अगर आप 1800 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 19,800 रुपीज़। ठीक है, वेरी गुड, 19,800 रुपीज़। अब कीजिए क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ एन ईयर। पहला क्या होगा, फॉर हाफ ईयर के लिए क्या होगा, पहला 18,000 के हिसाब से 18,000 इंटू 10 इंटू हाफ और होल डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि आधा साल का निकालने, एक तो 1 साल का निकाल देते हैं, यहाँ पे 1 डाले, और यहाँ आधा साल का निकाल रहे हैं तो आधा तो हाफ डालेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये ख़त्म 2 से 90 बार में। ठीक है, 90 बार में ख़त्म, तो ये हो गया आपका 900 रुपीज़। ठीक है, ये आपका 900 आ गया। तो ये इसका अमाउंट कितना आ जाएगा चाचा, इसका अमाउंट आ जाएगा 18,900 रुपीज़। ठीक है, वेरी गुड। अब CI फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, CI जो होगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए वो कितना निकलेगा चाचा, उसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 18,900 इंटू 10 इंटू फिर से हाफ और यहाँ बाई 100 कर देंगे, 2 जीरो ख़त्म, और ये आपका ख़त्म हो जाता है 5 बार में। 5 9 जाता है 45, 5 18 5 9 जा 45, 4 कैरी, 18 5 जा 90 प्लस 4 94, तो 94 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर अमाउंट निकालेंगे तो 18,900 प्लस 945, तो 45 इधर, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, और ये तो 19,845 रुपीज़ जो हुआ वो उसको पास आएगा। ठीक है, तो अब बीच का जो मार्जिन होगा, कहने का मतलब क्या है कि अमाउंट गोविंद विल गेन क्या होगा, कितना अमाउंट होगा, तो ये होगा आपका 19,845 माइनस 19,800। तो इसको अगर आप करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 45 रुपीज़ आएगा, मतलब 45 रुपये। इतना ताम झाम करने के बाद दूसरा 45 रुपये गेन किया है, समझे। चलिए हो गया, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसमें क्या बोला है कि आपको CI खोजना है 4000 रुपीज़ के 3 ईयर में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 10% फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर। ठीक है, तो फाइंड द CI। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या करना, कैसे करना है। पहला लिखिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, 1 ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आपका क्या होगा, 4000 के हिसाब से 8% का इंटरेस्ट है, क्योंकि पहला साल में क्या इंटरेस्ट लगा है, 8% लगा है। तो 8% के हिसाब से 1/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 320 रुपीज़। और अमाउंट कितना आपका आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 4000 रुपीज़ प्लस 320 यानी 4320 रुपीज़। ठीक है, अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ये आपका होगा 4320, लेकिन इस बार आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। ये हो क्योंकि देखिए फॉर इंटरेस्ट इज़ 8% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 10% फॉर ईयर फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए 10% का इंटरेस्ट लगा है। तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 2 0 ख़त्म, तो ये आपका आ जाएगा 432। ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का एंड में अमाउंट कितना आएगा, 4320 प्लस 432 करेंगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 2, इधर से आ जाएगा 5, 3 + 2 5 और 4 + 3 7 और ये आ जाएगा 4, तो 4752। अब इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ये कितना हो जाएगा, 4752 इंटू 10 इंटू 1/100। ठीक है, इसको करेंगे तो दो जो यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो 4752/10 मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 4752.2। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द CI, तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से निकालना है टोटल CI। ठीक है, तो क्या करना होगा, 320 पहला साल का, दूसरा साल का 432 और तीसरा साल का क्या आया 475.2। इसको करेंगे तो यहाँ 0.2 आ जाएगा, 5 + 2 7, 7 + 3 10 + 2 12, 1 कैरी, 4 + 4 8 + 3 11 + 1 12, तो ये आ जाएगा 12 पॉइंट। तो टोटल CI क्या हो गया आपका, टोटल CI क्या हुआ, टोटल CI आपका हुआ 1227.2। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, एक छोटा सा बात है इस क्वेश्चन में, जो आपको ये क्वेश्चन जो बताए थे, इस क्वेश्चन में क्या था कि नियरेस्ट रुपी। ठीक है, फाइंड द करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। तो नियरेस्ट रुपी का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आपके पास आया ना उसको राउंड सम करना है, मतलब कि उसको राउंड कर देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर 4.4 है तो इसको हम लोग राउंडिंग में 4 लिखते हैं, अब 4.5 है तो राउंडिंग में 5 लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 0 से लेके 5 तक के नीचे होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर, कोई नंबर के बाद अगर कोई डेसिमल है तो वो 5 से अगर नीचे तक में होगा तो ये वाला लिखाते हैं, और अगर ये वाला 5 से ऊपर चल गया तो इसके बाद वाला लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए इसी हिसाब से 312.15 है, तो 15 मतलब 5 से तो नीचे, मतलब अगर 2 डिजिट के हिसाब से देखा जाए तो ये 50 हो जाएगा, और ये 50 से नीचे है, तो 50 से नीचे है तो 312.15 को हम लोग लिख सकते हैं 312। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझो, ये पूरा एक्सरसाइज आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो नेक्स्ट कोई वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।